देखो यार, ये जो वीडियो है ना बहुत खास होने वाली है। कैसे? क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25 हिंदी के क्वेश्चन और 25 करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है ना? तो जितना करा रहे हैं उतना करिए और देखिए कि इतना में से आपका कितना बन रहा है। ठीक है ना? और कितना पानी में है हमें बताइए लास्ट में। ठीक है? तो ऐसा पहली बार हम कर रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हैं। ठीक है? इससे आप क्वेश्चन लिए हैं कहाँ से? तो 19 से लेकर के 24 तक के जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा हम सम्मिलित किए हैं। ठीक है ना? तो चेक करिए और बना के देखिए कितना आपसे बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? नाभादास किस कवि के समकालीन थे, यानी कि उसी के समय, है ना? तो कौन थे? सूरदास थे, तुलसीदास थे, या फिर कबीरदास, या फिर भूषण? बता सकते हैं? तो बता दीजिए। तो ये थे तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है ना बाबू? अगर हम बात करें तो नाभादास और तुलसीदास दोनों क्या थे? राम भक्त थे। ठीक है ना? क्या थे? राम भक्त। पूछता है कि ये दोनों, या फिर पूछा है कि तुलसीदास किन के भक्त थे? तो राम जी के भक्त थे। ठीक है ना? और नाभादास भी थे जो राम जी के भक्त थे। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? बताइएगा। नाभादास, सूरदास, कबीरदास, या फिर तुलसीदास? यहाँ पे टिक आउट किया हुआ है वो सही नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि बस देख के सही मार दीजिए, गलती है ना? किसी और का क्वेश्चन है ना, तो बात को समझ सकते हैं। तो भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? बता सकते हैं? तो किनकी है भक्तमाल? तो है नाभादास की है। किनका है? नाभादास का। और देखिए अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आता है ना बाहर से तो थोड़ा सा माफ़ करेगा, क्योंकि अगल बगल बूढ़ा दो चार को बूढ़ा लोग आयल है और उन लोग परेशान करके रखा है यार। मतलब कि बोलता है जो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, लगता है कि इन्हीं का पूरा मोहल्ला कॉलोनी है। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत की हल्का हल्का आवाज़ आएगा तो क्या कर सकते हैं अब हम, और पढ़ाना ज़रूरी भी है। ठीक है ना? तो माफ़ करिएगा थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड आवाज़ आएगा तो। ठीक है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कैसे हुआ था? तो पता है आपको कि नागपुर से जब लौट रहे थे तो उसी क्रम में क्या हुआ था, इनका घटना हो गया था, है ना? दुर्घटना हो गया था। तो कार दुर्घटना में, है ना? किसमें? तो कार दुर्घटना में। ठीक है ना भाई? आगे बढ़िए। जादू टूटता है ना? जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है ना? ये जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ की कविता है? बताइएगा। उषा, छप्पा, हार जीत, या फिर गाँव घर? ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको दिखा देगा उषा, यहाँ भी दिखा देगा उषा, यानी कि उषा दिखा दीजिए तो आराम से आप उषा मार दीजिएगा। ठीक है ना? तरीका है याद करने का, है ना? तो सिंपल है। आगे बढ़िए। कह रहा है क्या कि सिंहासन पर बैठा, है ना? सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है ना? यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है या फिर की गई है? ठीक है ना? ली नहीं, एक की नहीं, या फिर ली गई है। ठीक है ना? तो बताइएगा कहाँ से? अधिनायक, उषा, पुत्र वियोग, या फिर हार जीत? भाई बताइएगा। तो ये है कहाँ से? ये है हार जीत से है, सॉरी, अरे भाई अधिनायक से है। हम बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं हार जीत, लगा रहे हैं अधिनायक, है ना? तो कोई ना मुंह से निकल गया। तो किससे है? तो भाई ये आपका है अधिनायक से है। ठीक है ना? किससे है? अधिनायक से है, ध्यान रखेंगे। ठीक है? आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कह रहा है कि भोजन करी नंद अचमन लिम है, मांगत सुर जुठनिया, है ना? कह रहा है कि जो ये जो उक्ति है, जो पंक्ति है, शीर्षक कविता की है, किसका? बताइएगा। किस शीर्षक पाठ की कविता है? बताइएगा भाई। तो जो बच्चे बता रहे हैं बी, बिल्कुल गलत है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे सुर है आपका, यहाँ भी सुर है ना? तो ध्यान रखिएगा कि जो सुर जूठनिया है वो आपका सूरदास के पद से है। ठीक है ना? नॉर्मल एकदम तरीका याद करने का अच्छा है ना, एकदम आराम से याद कर लीजिएगा ट्रिकी तरीका से। ठीक है? तो आगे बढ़ें। आगे क्या है कि आगे क्या है कि लागती लंप की कंठ बैरिन के नागिन सी, ये जो उक्ति है किस शीर्षक कविता की है? बताइएगा। कवित, छप्पा, उषा, या फिर पुत्र वियोग? तो बताइएगा कहाँ से लिया गया है भाई? सिंपल क्वेश्चन है। तो कहाँ से? कवित से लिया गया है। अब बात करें कि इसको लिखे कौन है, तो भूषण जी लिखे हैं। ठीक है ना? ठीक है? आगे देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से है कौन सा? बताइएगा। शिक्षा, औषधि निरा, रोज, या फिर जूठन? तो कौन सा है? बच्चा बच्चा को पता है कि ओ सदा निरा। ठीक है ना? और ये क्या है आपका? तो ये है निबंध है। क्या है? निबंध है ना? पता है ना ये निबंध है? हाँ पता होगा। मल्लेश की रचना निम्न में से कौन है? बताइएगा। हस्त हुए मेरा अकेलापन, तरीछ, शिक्षा, या फिर परिगीत और समाज? बता सकते हैं भाई? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
अब पूछ सकता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, एक तरह का क्या है, तो यह एक आपका डायरी है, ठीक है ना। और यही पूछता है कि मल्लेज किस प्रकार का, जो मतलब किस प्रकार के लेखक थे, तो वो डायरी डायरी लिखते थे, ठीक है ना। डायरी मतलब कि याद में कुछ कुछ, है ना। आगे देखिए, मतलब कि संग्रह के तौर पर, है ना, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार इनमें से कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, है ना। एक क्वेश्चन कितना बार आपका आया है, और पिछले बार जब मतलब कि जब हम करवाए थे तो पिछले बार नहीं, मतलब कह रहे हैं कि पिछले सेट है उसमें भी आपका एक क्वेश्चन मतलब कि आया था, है ना। अगर आगे देखेंगे स्क्रॉल करके तब मिल जाएगा आपको। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जोशन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। और ये पूछा कि ये क्या है आपका, तो क्या है, ये आत्मकथा है, ठीक है ना। जूठन क्या है आपका, ये आत्मकथा है ना, पता है ना, आत्मकथा है, पता है। चलिए आगे बढ़ें। आगे कह रहा है क्या कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बनाती हुई, या फिर चावल चुनती हुई। तो भाई सूत काटती हुई ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि सरैया मन ताल जल में निम्न कैसा है, ठीक है ना। निम्न में से कैसा है बताइएगा। जो सरैया मन ताल है, जो उसका जो जल है वो कैसा है, चंचल है या फिर स्थिर है, यानी कि एकदम शांत है, या फिर गहरा है, या फिर गंदा है, तो कैसा है भाई, तो यह चंचल है ना। कैसा है, चंचल। आगे देखिए ना भाई, आगे क्या रहा है कि अरे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक कर दिए यहाँ पे। देखिए जो सरैया मन ताल का जो जल है वो कैसा है, स्थिर है, ठीक है ना, चंचल नहीं है भाई, स्थिर है, ठीक है ना। ये जो टिक मारा है ना बउआ, ये गलत मारा है, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिए, स्थिर है, ठीक है ना, कैसा है, स्थिर है, शांत है, ठीक है ना। आगे क्या तेरा वाला कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का ध्वजारोपण निम्न में से किसने किया, मल्लेश, भगत सिंह, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, फिर बालकृष्ण भट्ट। तो किसने किया था भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। तो किसने किया था, तो ये किए थे जगदीश चंद्र माथुर किए थे, ठीक है ना। कौन किया था, जगदीश चंद्र माथुर किए थे। आगे क्या है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल है ना। यह पंक्ति निम्न में से किन के द्वारा या फिर किसके द्वारा लिखी गई है, जगदीश चंद्र माथुर, मल्लिया, या फिर उदय प्रकाश, या फिर नंबर सिंह, बता सकते हैं। तो किनके द्वारा है, जो बच्चा लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगाए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए, कह रहा है कि मुनि पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी। तो भाई पता है ना कि मानक की बहन और विष्णु की बेटी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए आगे क्या है 16 वाला कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, है ना, छिन ही गया खिलौना मेरा। कहने का मतलब कि यहाँ पे दुख प्रकट किया जा रहा है ना, कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कर सका, और खिलौना जो है मेरा छिन गया। तो कहाँ से है, सिंपल तो है, आप बता दीजिएगा कहाँ, पुत्र वियोग से है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है ना भाई, सिंपल है। आगे बढ़े, कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही क्या है, संसार है ना। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलयज, ठीक है। आगे क्या है कि सूबेदार बोला, है ना, लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला, है ना, मिल जा जाके, मतलब कि बुलाती है तो जाके मिला। ये जो कथन है ना, ये कहाँ से उठाया गया है भाई, बता सकते हैं। तो भाई सूबेदार ने आ गया, या फिर लहना सिंह आ गया, ये सब कहाँ से आ जाएगा आपका, उसने कहा था से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है। आगे क्या है कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, है ना। क्योंकि नारियों को मैंने मिशनी होने का अधिकार दे दिया है। ये जो युक्ति है कहाँ से लिया गया है, तो नर नारी सब आ जाएगा कहाँ से, तो आ जाएगा आपका अर्धनारीश्वर से आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे नारी का बात हो गया वो चल जाएगा अर्धनारीश्वर में, है ना। तो आपका अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, क्रांति करना सीखना, है ना, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, है ना, तीनों पृथक पृथक करने की अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, ठीक है ना। ये जो उक्ति है कि शीर्षक पाठ से लिया गया, बताइएगा। शिक्षा, त्रिच, अर्धनारीश्वर, या फिर जूठन, बता सकते हैं भाई। तो शिक्षा से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, कह रहा है कि त्रिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, बता सकते हैं, बताइएगा। तिरीच शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से पूछेगा तो हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है
उदय प्रकाश का लिखा हुआ, ठीक है ना। अब बात करें कि त्रिच क्या है अब एक तरह का, तो यह है कहानी, क्या है, कहानी है, ठीक है ना, क्या है, कहानी है, ठीक। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, ठीक है ना, आज्ञेय या फिर दिनकर या फिर मल्य या फिर उदय प्रकाश, तो बताइएगा। तो रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो कौन है बताइएगा। तो आज्ञेय जी हैं, ठीक है ना, कौन है, आज्ञेय जी हैं, ठीक है। रोज शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, आज्ञेय जी हैं, सिंपल है भाई। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है बताइएगा। उदय प्रकाश, जयप्रकाश नारायण मल्ल या फिर मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है बताइएगा, कौन किए थे। तो मोहन राकेश, बिल्कुल सही है, मोहन राकेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या है कि करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो सिंपल तो है, आई बताइएगा, सिंपल तो है। तो कौन है ये, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। अब पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो कैसे कवि हैं भाई, तो हैं प्रेम के पीर कवि हैं, ठीक है ना, प्रेम के पीर कवि हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको पूछता है क्वेश्चन में कि कैसे कवि हैं। आगे है कि अधिनायक शीर्षक कविता के सॉरी हाँ, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। सिंपल है बताइएगा, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध या फिर भूषण या फिर किरण पत्री, ठीक है ना। आपका मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको खाली इस चैप्टर से पूछता है ना कि इस चैप्टर को कौन लिखे हैं, तो ध्यान रखेंगे, सब याद करके जाएंगे, ठीक है ना, रट के जाएंगे, ठीक। तो बताइएगा, तो बताइएगा, तो रघुवीर सहाय, ठीक है ना। अधिनायक जो लिखे हैं कौन लिखे हैं, तो भैया कौन लिखे हैं, रघुवीर सहाय। और बात करें कि ये लिया गया है कहाँ से, अधिनायक, तो लिया गया है आपको कहाँ से, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से, ठीक है ना, अगेंस्ट ऑफ सुसाइड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब क्या करते हैं ना कि देख लेते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन जो भी पूछा गया है अभी 2019 से लेकर के 24 तक, ठीक है ना। उसका सारा जो है ना, मतलब कि उठा उठा के कुछ कुछ क्वेश्चन हम बनाए हैं PDF उसका, ठीक है। तो करते हैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का, देखना है बढ़िया से। ये तो आपका ओरिजिनल पेपर से था, लेकिन आप करते हैं ओरिजिनल जो पेपर होता है इंग्लिश का, उससे करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपका 20 क्वेश्चन है, इसको पूरा पूरा देख लेना है, ठीक है ना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि सेबी वाज ब्लैंक्स ईयर्स ओल्ड। जो सेबी था वो कितने साल का था, 10 साल का, 12 साल का, या फिर 11 साल का, या फिर 15 साल का, कितना साल का लड़का था वो सेबी। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपका पता होना चाहिए कि जो सेबी था वो था आपका कितना साल का, 12 साल का लड़का था, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या है, कह रहा है कि बैटन रसल बिलोंग टू ब्लैंक्स। जो बैटन रसल हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई सिंपल तो है, बताइएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, बताओ कि पढ़ी, सिंपल है, कहाँ से, तो इंग्लैंड से करते हैं, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। जो करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, भी आइए एकदम रट लीजिए, है ना, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, आगे है कि आई सेपरेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। अरे भाई मैं खुद को क्या करता हूँ, मनाता हूँ, खुद को क्या करता हूँ, गाता हूँ, ये कहाँ से है बताइएगा। तो आपको पता होगा कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, ठीक है, लेकिन लिखे कौन है, तो लिखे हैं वाल्ट विटमैन लिखे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनिस्ट राइटर। यहाँ हु नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे WHOASE होना चाहिए, ठीक है ना, हुज, हु इज। अरे भाई यहाँ पे, यहाँ हु है ना, हु के बाद यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, इज होगा, ठीक है ना। तो हु इज द फॉलोइंग इज अ फेमिनिस्ट राइटर, कहने का मतलब कि जो औरत लोग के कल्याण के लिए जो लिखते हैं, है ना, वो इनमें से कौन है ना, कि औरत के बारे में लिखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि महिला के पक्ष में लिखते हैं, वो उसमें इनमें से कौन सा राइटर है जो महिला के पक्ष में लिखते हैं। PLS बाक, एंटोन चेखव, सिगा नोया, जर्मन ग्रियर। तो कौन है वो हैं कौन, तो ये हैं जर्मन ग्रियर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए जर्मन ग्रियर है ना, ये आदमी है ना कि औरत है, मतलब कि ये औरत है, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, औरत है ये, ठीक है ना। ऐसा ना सोचा कि पुरुष है, महिला है, ठीक है ना। नाम से थोड़ा सा लगता है कि पुरुष होंगे, लेकिन गलती सोचते हैं, ठीक है ना। हम भी पहले थे कि यही सोचते थे कि जो जर्मन गिरर है वो क्या है, पुरुष है, लेकिन वास्तविक में महिला है, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है क्या कि हु अरे हु इज न यार, ठीक है ना। हु इज द फ्लोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कौन है, सिंपल है आपका, कौन है,
तो ये कौन है ये बताइएगा? तो जॉन डन भाई हैं, है ना। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? जॉन डन जी हैं, ठीक है ना। और जॉन किट्स कैसा है? तो रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है ना। कैसा है? रोमांटिक पोएट हैं। रूपर्ट ब्रूक कैसा है भाई? कैसे हैं? तो ये है वार पोएट हैं, है ना। ये वार पोएट हैं, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े। कह रहा है कि सेवी बॉथ द गॉड्स फ्रॉम ओल्ड लेडी इन। जो सेवी था वो मतलब कि गॉड्स मतलब कि कद्दू, है ना। कद्दू जो खरीदा था वो कितना का खरीदा था? बोला 5 सेंट, 10 सेंट या फिर 2 सेंट या फिर 9 सेंट। तो वो जो बूढ़ी लेडी थी उससे कितना में खरीदा था वो सेवी? कितने रुपये में? कितने रुपये में नहीं, मतलब ऐसे कि हमारे इंडिया में क्या है कि चलता है रुपया, है ना। हमारे इंडिया में क्या चलता है? रुपया चलता है, ठीक है। लेकिन जापान का ये एक स्टोरी है ना। ये स्टोरी कहाँ का है? जापान के। जापान में क्या चलता है? एन चलता है और सेन चलता है, तो 10 सेन में, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा है पूरा पूरा घुस रहा होगा दिमाग में। आगे क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी? बताइएगा। तो ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी कौन से इसमें है भाई? बताइएगा। देगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये तो नहीं है, ये तो आपका नेल्सन मंडेला का हो गया, ठीक है ना। आगे क्या है? अ लेटर टू डॉटर, ये भी नहीं है आपका। माई स्टोरी तो कमला दास का हो गया, ये भी नहीं है आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि सिगानोय बिलोंग्स टू ब्रिटेन या फिर अमेरिका, जापान या फिर चाइना। तो सिगानोय कहाँ से बिलोंग करता था? सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो कहाँ से? तो जापान का लड़का था ना वो, वही एंशिएंट 10 जो भी बात कर रहे थे कद्दू वाला, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है क्वेश्चन में कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द ब्लैंक्स इन 1964। मतलब जो मार्टिन लूथर किंग है, जो सबसे यंगेस्ट पर्सन है बने, है ना, नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले, कब? तो 1964 में। तो बताइएगा। तो क्या नोबेल प्राइज नहीं तो, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मार्टिन लूथर किंग जो थे नोबेल प्राइज पाए थे कब? 1964 में, जो कि सबसे यंगेस्ट पर्सन अभी तक के हैं, ठीक है ना। यंगेस्ट मतलब कि कह सकते हैं कि सबसे छोटे, है ना। आगे देखिए माल माल नहीं मनोहर मालगोनकर, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या कह रहा है कि मनोहर मालगोनकर इज ए या फिर एन राइटर, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश या फिर नाइजेरियन। आपको ध्यान रखना है कि आपका ए है इंडियन, तो पता है आपको बढ़िया से कि मनोहर कहाँ के नाम रहेगा। और वहाँ के थोड़ी ना है, अमेरिका वाले के क्या नाम रहेगा? वो थे रूपर्ट ब्रूक नाम रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे तो इंग्लैंड के रूपर्ट ब्रूक थे। वहाँ के जॉन डिसूजा, तो हिट ए, तो वो मतलब अजीब अजीब नाम रहता है उन लोग, है ना। मोगैम्बो, सोगैम्बो, डोगैम्बो, मतलब अजीब अजीब नाम रहता है। अब देखिए मनोहर लाल बनकर है, वो कहाँ के हैं? इंडियन है। इसमें इंडियन में कौन कौन है आपका? तक एक तो हो गए कमला दास हो गए, है ना। आपका जाकिर हुसैन हो गए, गांधी जी हो गए, सब कौन है और कहाँ के हैं? तो इंडियन के हैं, ठीक है ना, इंडिया के हैं, ठीक है। या फिर इंडियन राइटर कह सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ब्लैंक्स वर्ड, लैटिन, स्कैंडिनेवियन या फिर ग्रीक या फिर अमेरिकन। तो भाई जो ड्रामा जो वर्ड है वो कहाँ से आता है आपका? लैटिन से, स्कैंडिनेवियन से, या फिर ग्रीक से या फिर अमेरिकन से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है ड्रामा चीज़, है ना। जो ड्रामा वर्ड है वो आपका ग्रीक भाषा लिया गया, ठीक है ना। स्कैंडिनेवियन तो होगा नहीं, है ना। ये आपका किस में है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में इसका जिक्र हुआ इस शब्द का, तो इसको तो भूल जाइए अभी, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि हु रोट आर्म्स एंड द मैन, कौन लिखे हैं ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना। अभी तक 3-4 बार पूछ लिया गया है, ये रिपीट कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। जीबी शॉ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर्म्स एंड द मैन हो जाएगा, कौन लिखे हैं? जीबी शॉ, ठीक है ना। आर्म्स एंड द मैन कौन लिखे हैं? जीबी शॉ याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? तो कमला दास का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है भाई? बताइएगा। तो क्या नाम है? तो माई स्टोरी। क्या नाम है? माई स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है किनका है? गांधी जी का, ठीक है ना। गांधी जी का, ठीक है ना। महात्मा गांधी का, यहाँ से महात्मा गांधी क्यों लिए थे यहाँ पर? महात्मा, अरे भाई मतलब कि महात्मा गांधी याद रखिएगा, ठीक ना। महात्मा गांधी जी का, ठीक है ना। ये वाला माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का। माई स्टोरी किनका है? तो ये किनका है? ये आपका कमला दास का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि वाटर मेयर बिलोंग टू ब्लैंक सेंचुरी। तो जो वाल्टर डेमेर हैं वो कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 19 या फिर 20 या फिर आपका 18 या फिर 17, बताइए ना।
1920 या फिर 18 या फिर 17। बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था कब 1873 में, है ना। और मरे कब, तो 1956 में। तो भाई यही तो है ना। देखिए इसके बीच में क्या क्या आप कह सकते हैं, इसके बीच में आपका ही ना हो गया 18 से 19 के बीच में, यानी कि 20 सेंचुरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, बताइएगा किन से ये मतलब कि जुड़ा हुआ है ये, आपका जॉन ड्राइडन से, अलेक्जेंडर पोप से, विलियम्स वर्ड्सवर्थ से, या फिर जॉन मिल्टन से। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछता रहता है, आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। तो मतलब कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, मतलब कि जुड़ा हुआ किससे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से, ठीक है ना। तो रोमांटिक रिवाइवल जो जुड़ा हुआ है वो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए कि सेवी वाज आ 12 ईयर्स ओल्ड ब्लैंक्स हुआ, या फिर चाइना का था, या फिर जापान के, अमेरिका के, या फिर इंडिया के, कहाँ के था बताइएगा। कैसा लड़का था वो, तो जापानी लड़का था, है ना। इंडियन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो जापानी लड़का था, ठीक है। आगे देखिए, द पोएट वाज ड्रेस्ड ब्लैंक्स व्हेन ही सा द स्नेक। अब देखिए डेस लॉरेंस कौन सा लिखे हैं, द स्नेक लिखे हैं, ठीक है ना। ये तो पता है बढ़िया से, उसी में से आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो पोएट थे वो कैसा ड्रेस में थे जब वो मतलब देखे थे स्नेक को, तो पैजामे में थे, ठीक है ना। आपका सेकंड लाइन में ही आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा वाला चीज़, ठीक है ना, देख सकते हैं। कह रहा है नाम का इज द मेन कैरेक्टर ऑफ बीच स्टोरी, किस स्टोरी के मतलब मेन कैरेक्टर है भाई। तो सिंपल है यार, पिंच ऑफ स्नफ, है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मतलब कि कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल है, ठीक है। आगे है कि हु हु ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन है मतलब कि रोमांटिक पोइट इसमें से, जॉन किट्स, या फिर जॉन डन, या फिर कमला दास, या फिर डेच लॉरेंस, बताइएगा। तो ये तो मतलब भाई ये तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टू ऑल है, ये मतलब कि क्या कह सकते हैं, आउट शॉट वाला आदमी है, सब चीज़ में है ना। और जॉन किट्स से कैसा है, रोमांटिक पोएट है, ठीक है ना। रोमांटिक पोएट कहने का मतलब ये रोमांटिक वाला नहीं, ये सब चुम्मा चुम्मी वाला नहीं, नेचुरल रोमांटिक, ठीक है ना, ठीक। और जो जॉन डन है वो कौन सा है, हाँ जॉन डन जो है ये कैसा है, जॉन डन कैसा है, तो ये आपका कैसा है पता है ना, मेटाफिजिकल पोएट है, जो शुरू में चैप्टर में बताए थे, मेटाफिजिकल पोएट है। तो आपको पूछ रहा है क्या कि रोमांटिक पोएट कौन है, तो जॉन किट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और मतलब कि नेचर प्रेमी है ना, यानी कि प्राकृतिक प्रेमी, यानी कि चुम्मा चुम्मी वाला, ठीक है, वो सब नहीं, गलत बात। आगे क्या है कि वाल्ट व्हिटमैन वाज ए, या फिर एन इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, या फिर ब्रिटिश पोएट, या फिर रशियन पोएट। तो भाई रशियन पोएट नहीं थे, तो बताइएगा कैसा पोएट है जो वाल्ट व्हिटमैन है, वो कैसा पोएट हैं बताइएगा, कहाँ के, तो अमेरिका के हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि जो साथ में हम वीडियो बनाए हैं हिंदी प्लस इंग्लिश का, ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो फिर और भी वीडियो ऐसा बनाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।